नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ट्रेंड हो रहा है कि वह दलित दिवाली मनाएँगे बहुत ही धूमधाम से। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है वीरेंद्र सिंह जी, जो किसी नाम या किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी निशा जी, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल। हाँ सर, जैसे कि अभी मैंने बताया कि दलित दिवाली मनाने का ऐलान किया है अखिलेश यादव ने, तो क्यों मना रहे हैं वो सब पे चर्चा करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार ये दलित दिवाली है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो अखिलेश यादव ने कहा है कि दलित दिवाली मनाएंगे, ये भी उसी जो फ्यूडल माइंडसेट है, जो मानसिकता है, उसका द्योतक है। तो ये चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ दलितों तक सीमित रखा जाए। दलितों में भी दलित का मतलब होता है चमार, दलित का मतलब लगाया जाता है चमार, तो ताकि इन बाकी बहुजन समाज के लोगों को इनसे अलग किया जा सके। और डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता शुरू से प्रचारित करते आ रहे हैं। दलितों का नेता मतलब चमारों का नेता, और दलित मतलब चमार। तो बाकी जातियां, ये जो बहुजन समाज कांशीराम सेन साहब ने बनाया था, इसको तोड़ने के लिए, इसको इनसे अलग करने के लिए, ओबीसी को अलग करने के लिए, एसटी को अलग करने के लिए, माइनॉरिटी को अलग करने के लिए, ये साजिश, ये शब्दों का जो चयन किया जाता है, ये बहुत सोच समझ के करते हैं। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग, क्या कहने चाहिए, इतने मानसिक रूप से ये गुलाम और दिवालिये हैं कि इन्हें इन शब्दों की अहमियत समझ नहीं आती, और ये खुश हो जाते हैं कि हाँ, मुलायम सिंह ने बहुत बढ़िया किया, हम दलित दिवाली मनाएंगे। ये दलित दिवाली शब्द बहुत ही डेरोगेटरी है, बहुत ही अपमानजनक शब्द है कि बाबा साहब को, जो कि एक विश्व स्तर के, जिसको विश्व विभूति बोला जाता है, बाबा साहब को आज बहुजन समाज के लोग विश्व विभूति बोलते हैं। बहुजन समाज के नहीं, बल्कि दुनिया के लोग। दुनिया की यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। दुनिया की यूनिवर्सिटीज में बाबा साहब के लिए पीएचडी की बेंच बनाई जा रही हैं, और दुनिया में बाबा साहब को महत्वता दी जा रही है, उनके काम को समझा जा रहा है। तो चूंकि बाबा साहब दुनिया में नाम उनका बढ़ रहा है, तो बाबा साहब को इन दलितों तक सीमित करने के लिए ये जो दूषित मानसिकता के नेता हैं, लोग हैं, इनके तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, इनके सवर्ण, तथाकथित सवर्ण समाज के, ये जो नालायक समाज है तथाकथित सवर्ण समाज, इनकी मानसिकता दूषित है। इसलिए वो चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर बहुजन के नेता ना बने, इस देश के नेता ना बने, पूरी दुनिया के नेता ना बने, पूरी दुनिया के लोग इनको महत्व ना दें। इसलिए इनको तरह तरह से, इनको सिर्फ दलितों तक सीमित रखा जाए, ये इसकी साजिश रची जा रही है। लेकिन वही अखिलेश यादव है, मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये वही अखिलेश यादव है कि जिसके बाप ने, जब प्रेरणा जो डॉक्टर अंबेडकर स्मारक लखनऊ में बना था, उसने कहा था कि ये अय्याशी का अड्डा है, और इसको हमारी सरकार बनेगी तो हम उखाड़ के फेंक देंगे। जो बहुजन समाज के नाम से जो जिले बनाए थे, मुलायम सिंह ने बदलने का काम किया था। अखिलेश यादव ने सबसे पहले रिजर्वेशन का खात्मा उत्तर प्रदेश में किया था। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो पूरे देश में कहीं लागू नहीं हुआ था। अखिलेश यादव ने सबसे पहले लाखों कर्मचारियों को रिवर्ट कर दिया था, डिमोट कर दिया था, पदावनत कर दिया था। तो ये वही अखिलेश यादव है कि जिनको डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा बिल्कुल भी नहीं भाती। जैसे भी आपने बताया अखिलेश यादव के बारे में, तो मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी कि अब के जो मुखिया हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि 2021 की जो 14 अप्रैल जो अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, और अब लोग अंबेडकर जयंती वाले दिन दलित दिवाली जो मनाएंगे। अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया है कि हर जिले के अंदर समाजवादी पार्टी के जितने भी ऑफिस हैं, हर ऑफिस के अंदर जब भी कोई भी आयोजन या कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उस कार्यक्रम के अंदर वो यह जयंती मनाएंगे। तो आप इसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, मैं अभी वही बता रहा हूं कि ये वही अखिलेश यादव है, वही उनके बाप है, जो हमेशा डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी रहे। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे बहन कुमारी मायावती ने
जितने भी काम किए थे ये सबको उन्होंने उनका क्या कहना चाहिए था, विरोध किया था, सबको बदलने का काम किया था। और अखिलेश यादव को अकल आई कब? मैं धन्यवाद करता हूं योगी आदित्यनाथ का कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो जो मुख्यमंत्री का आवास था जिसमें पहले अखिलेश यादव रहा करते थे उसको गंगा जल से और गाय के मूत्र से और गोबर से धुलवाया गया था, पवित्र किया गया था। तब इनकी समझ जी, में आई है अखिलेश यादव और इनके समाज के लोगों को कि तुम भी शूद्र हो, अखिलेश यादव भी शूद्र हैं, अखिलेश यादव की जाति के यादव समाज के लोग भी शूद्र हैं। ये तब समझ में आई है कि जब योगी आदित्यनाथ ने इनके ऑफिस को पवित्र कराया था तो इन लोगों की समझ में आई है, लेकिन समझ में अभी ये समझना नहीं चाहते। इनके सिर पे जूते पड़ रहे हैं, इनका इतना अपमान हो रहा है, बल्कि ये नेता और इनके लोग अभी तक समझना नहीं चाहते। और ये दलितों जी, की दिवाली किस लिए मनाना चाहते हैं? मेरा अपना मानना है कि पिछले काफी सालों में बहुत सारे तथाकथित शूद्रों के नेता, एससी एसटी ओबीसी के नेता जो बहुजन समाज पार्टी में थे, इधर उधर थे, वो बहुत सारे मुलायम सिंह इसके अखिलेश यादव के चरणों में जाकर के बैठ गए हैं। तो ये गुलाम बन गए हैं जिनको मायावती ने, बहन कुमारी मायावती ने जिनको पूरा राष्ट्रीय दर्जा दिया था, पूरा मान सम्मान जिनको दिया था, इसमें ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, जी, एसटी के लोग हैं। आज जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं है तो सब अखिलेश यादव के पांव में जाकर के बैठ गए हैं, ये उसकी गुलामी कर रहे हैं। तो इन गुलामों को खुश करने के लिए अखिलेश यादव मन से दिवाली नहीं मनाना चाहता। अखिलेश यादव इन गुलामों को खुश करने के लिए, खास करके जो चमार और ये जो अन्य जी, शूद्र समाज के नेता इनकी गुलामी कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए उनको झुंझुना पकड़ाया है कि देखो हम तुम्हारे कितने हितैषी हैं, तुम्हारे डॉक्टर अंबेडकर के कितने हितैषी हैं कि तुम्हारे लिए हम ये दलित दिवाली मनाएंगे। इन अखिलेश यादव जैसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर क्या सिर्फ दलितों के नेता थे? डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम किए, देश की आजादी से लेकर 73 साल में आज तक किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री ने वो काम नहीं किए हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सर्व समाज के लिए किए थे। मैं सिर्फ बहुजन समाज की बात नहीं कर रहा, सर्व समाज की बात कर रहा हूं, इस देश की बात कर रहा हूं। देश के लिए बाबा साहब ने किए, ये जो बिजली की व्यवस्था है, ये जो भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर नदी परियोजना ये सारी परियोजनाएं बाबा साहब ने बनाई थी। जो ग्रिड सिस्टम है बिजली का, आज हमें जो बिजली मिल रही है वो केवल और केवल बाबा साहब के कारण मिल रही है। जो बाबा जी, साहब ने लेबर लॉ बनाए थे, श्रमिकों के लिए कानून बनाए थे, 8 घंटे जो लिमिट किया था, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी की थी और ईपीएफ जीपीएफ की व्यवस्था की थी, ये बाबा साहब ने की थी, सर्व समाज के लिए की थी, केवल दलितों के लिए या बहुजन समाज के लिए वो लोगों के लिए नहीं की थी। जो मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की थी बाबा साहब ने सभी सर्व समाज की महिलाओं के लिए की थी, सिर्फ दलितों के लिए नहीं की थी। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा वो केवल दलितों के लिए नहीं लिखा था, ओबीसी के लिए नहीं लिखा था, सर्व समाज के लिए लिखा था, इस देश के लिए लिखा था। और आर्टिकल 340 बाबा साहब ने बनाया था, वो पिछड़े समाज के लिए बनाया था, अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत काम किए थे। और सभी को जो एक वोट का अधिकार मिला, सर्व समाज को एक वोट का अधिकार मिलाया, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन थी। क्योंकि गांधी, नेहरू एंड कंपनी के लोग चाहते थे कि जो ग्रेजुएट हो उसे वोट का अधिकार मिले, या जो इनकम टैक्स देता हो उसे वोट का अधिकार मिले, या जो जमींदार हो उसे वोट का अधिकार मिले। 1932 में बाबा साहब ने संघर्ष किया था, तब इनको वोट का अधिकार मिला था। तो ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है। पढ़ाई लिखाई नौकरी में सबको बराबरी का अधिकार मिला, ये बाबा साहब की देन है। लिखने पढ़ने बोलने की जो आजादी मिली, ये बाबा साहब की देन है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार मिला सर्व समाज को, बाबा साहब की देन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला, ये बाबा साहब की देन है। संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार मिला, बाबा साहब की देन है। और हिंदू कोड बिल ने, बाबा साहब ने सभी महिलाओं के लिए अधिकार सुनिश्चित किए थे, ये बाबा साहब की देन है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।